नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तक़वी, यूनिट न्यूज़ अलर्ट 14 में आपका स्वागत है। इधर कुछ दिनों से तबीयत कुछ सही ना होने की वजह से आपके बीच में हाजिर नहीं हो सका, लेकिन आपकी दुआओं के साथ एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हूँ। जो सबसे अहम मुद्दा वो ये है कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, दूसरी तरफ आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और 52 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया था और जम्मू कश्मीर में अपनी एक नई पार्टी का गठन कर लिया था। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया। क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है? क्या गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के तीनों नेता कांग्रेस में शामिल होंगे? बहुत सारे सवालात हैं जो उभर के सामने आ रहे हैं और शायद कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत दिनों के बाद शायद कोई खुशखबरी आई है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी बनाने के बाद ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी शून्य हो गई है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने के बाद कांग्रेस पार्टी के संगठन को जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझा जा रहा था। लेकिन अब शायद ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अपना खोया हुआ स्थान वापस पा लेगी। जो उसने ज़मीन अपनी खोई थी, जो ताकत उसने खोई थी, वो शायद वापस पा लेगी। क्योंकि जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण अपनी जो नई पार्टी बनाई थी, नवगठित पार्टी जो थी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, तो डेमोक्रेट आज़ाद पार्टी के उपाध्यक्ष समेत 3 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। जिन नेताओं को पार्टी से निकाला है उसमें ताराचंद, डॉक्टर मनोहर लाल और बलवान सिंह, ये 3 नाम प्रमुख हैं जिनको निष्कासित किया गया है। और सियासी गलियारे में इस निष्कासन को गुलाम नबी आज़ाद के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी माना जा रहा है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने तकरीबन 52 साल यानी 5 दशक तक कांग्रेस में रहने के बाद अचानक से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था और बहुत कुछ कहा था जो आप सब जानते हैं, और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का गठन कर लिया था। ताराचंद के बात की जाए अगर, तो अतीत में ये जम्मू और कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं और उन्हें गुलाम नबी आज़ाद का बहुत करीबी माना जाता था। अब सूत्र बता रहे हैं कि शायद गुलाम नबी आज़ाद के निष्कासन के बाद वो पुनः कांग्रेस पार्टी में वापस आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या आज़ाद की पार्टी के बाद इस्तीफ़ा दे देंगे वो उस पार्टी से निष्कासित किए गए और कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़, जो डेमोक्रेट पार्टी है गुलाम नबी आज़ाद की, उन्होंने जिन नेताओं को निकाला है उनका एक बड़ा महत्व है और जो अंदर से खबर निकल के आ रही है उसके मुताबिक ताराचंद कांग्रेस से लगातार संपर्क में हैं और वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है शायद वो उसमें शामिल भी हों। इसके अलावा जो दूसरे नेता निष्कासित किए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना रास्ता खोज रहे होंगे और शायद उनकी भी कांग्रेस में वापसी हो जाए, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस से अलग हो जाने के बाद अगर वाकई देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से खोखली हो चुकी थी, पूरी तरीके से शून्य हो चुकी थी। ऐसा लगता था कि कांग्रेस पार्टी का अब कोई वहाँ पे वर्चस्व नामो निशान नहीं है। और गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में उस वक्त जब इन्होंने पार्टी बनाई और कांग्रेस छोड़ा तो बहुत से नेता ने गुलाम नबी आज़ाद का समर्थन किया और उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया और गुलाम नबी आज़ाद के साथ आगे बढ़े। लेकिन अब इस बीच में कौन सी ऐसी खिचड़ी पकी कि गुलाम नबी आज़ाद को इन नेताओं को जो है वो निष्कासित करना पड़ा, क्योंकि ताराचंद काफ़ी वरिष्ठ नेता है और उन्होंने ही सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद का साथ देने की घोषणा की थी। अब ताराचंद ने आरोप लगाया कि गुलाम नबी आज़ाद की जो नई पार्टी है वो जम्मू कश्मीर में धर्मनिरपेक्ष मतों को डिवाइड करने का काम कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस के कुछ नेता दबी ज़बान से कहते भी नज़र आ रहे हैं कि आज़ाद के इस्तीफ़े के बाद जिन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और गुलाम नबी आज़ाद के साथ पार्टी में शामिल हुए थे वो शायद वापस कांग्रेस में आ जाएं।
क्योंकि कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तभी ज़बान में इस बात को कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये निष्कासित नेता या और भी जो नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद के साथ, उसमें ज़्यादातर नेता शायद कांग्रेस में वापसी कर लें। इसके अलावा जो अटकलें और अभी कुछ दिन पहले लगाई जा रही थी कि गुलाम नबी आज़ाद भी शायद कांग्रेस में वापस आ जाएं। जब ये सवाल गुलाम नबी आज़ाद से किया गया, यानी डेमोक्रेट प्रोग्रेसिव जो पार्टी उन्होंने बनाई आज़ाद पार्टी, उनके जो नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद, जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वो कांग्रेस में लौट रहे हैं, तो उन्होंने अजीब जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई उनका न तो कोई इरादा है और न तो इसके बारे में उन्होंने कोई बयान दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये बातें मीडिया में क्यों चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि शायद इसकी वजह यह है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जो स्वार्थी हैं और उन नेताओं के द्वारा ही ये बयान दिया जा रहा है ताकि हम और हमारी पार्टी कमज़ोर हों, जबकि इसके पीछे कोई भी हकीकत नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद ने यह भी कहा कि इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं जिसमें इस बात की चर्चा की जा रही है कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में शामिल होंगे, इससे वो कमज़ोर नहीं होंगे बल्कि और ज़्यादा मजबूत होकर के सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी किसी कांग्रेस नेता से न तो बात किए और ना ही कभी उनका कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का फ़ोन आया, ना कांग्रेस पार्टी का फ़ोन आया। तो ये बहुत ही अजीब और गरीब बात है कि ये बात मीडिया में कहाँ से पैदा हो रही है कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस नेताओं का एक ऐसा प्रयास है कि हमारी पार्टी कमज़ोर हो, हमारी पार्टी के नेताओं के बीच में जो है वो ऐसी भावनाएं पैदा हों कि उनको लगे कि वो असुरक्षित है, अनिश्चितता की भावना पैदा हो और वो हतोत्साहित हो, इसीलिए ऐसी खबरें उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा लेकिन चाहे जो भी कर लिया जाए उसका असर कुछ नहीं होगा। हम और हमारी पार्टी यानी गुलाम नबी आज़ाद, उनकी पार्टी हमेशा मजबूती के साथ आगे बढ़ती चली जाएगी। ये भी सवाल किया गया क्या वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ऐसी योजना कोई नहीं है क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा काम है। यानी उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यस्त बताया कि उनके पास बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए इस तरह की कोई योजना नहीं। यानी उन्होंने कोई भारत जोड़ो यात्रा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। बहरहाल हर पार्टी अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है, कांग्रेस पार्टी भी मजबूत करने में लगी है। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव होना, उसमें कांग्रेस पार्टी देश में किस तरीके से मजबूती से सामने आती है या जम्मू कश्मीर में किस तरीके से अपने वर्चस्व को फिर से एक बार उभारने की कोशिश करती है। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।